नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों फिर लुटा एक ऑटो ड्राइवर। जी हां दोस्तों, समस्त जितनी भी उसकी किस्तें थी, समस्त पैसा देने के बावजूद आज उसकी गाड़ी उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही। जो हमारे पास आए हुए हैं, इनके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं गाड़ी के 29-30 फार्म पे साइन भी हैं, लेकिन दोस्तों OTP ना मिलने के कारण इनकी जो है गाड़ी इनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। सारी जानकारी आपको दूंगा, इनके मुंह से आपको सुनवाऊंगा कि इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, जो परमिट होल्डर है वो भी गायब हो चुका है। इस सब के चलते हुए ड्राइवर भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज से करीब 10-12 साल इनको हो गए हैं, ना तो परमिट होल्डर कोई भी इनको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपने जो गाड़ी ली थी कितने साल पहले ली थी? 2009 में ली थी। 12-13-14 साल हो गए हैं। अच्छा, 2009 में ली थी आपने सारा पैसा जो था अपनी तरफ से फाइनल कर दिया था? हाँ जी, हाँ जी। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? अप्लायंस हो गई है, जब पेश हो गया उसके बाद मेरी नाम नहीं हो रही मेरी गाड़ी। और एड्रेस ढूंढता हूँ दोबारा तो मिलता ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं मिलता हूँ। कई बार चक्कर काट लिए, फर्जी एड्रेस है। पूरे 2-3 घंटे गली गली घर में घूमा, मगर ये नंबर का एड्रेस ही नहीं मिलता है। तो देखा दोस्तों, जो परमिट होल्डर का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं दोस्तों। इनके पास जो परमिट होल्डर का एड्रेस है, इस पे ये 4 से 5 बार जा चुके हैं। जो इस पे एड्रेस लिखा हुआ वो बिल्कुल फर्जी है। वहाँ पे इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता और वो भी फरार है। अगर कोई इस गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है या कोई केस हो जाता है तो दोस्तों इसका कौन जिम्मेदार होगा? जब तक ये गाड़ी दिल्ली में चल रही है, बेनामी चल रही है, ना तो इसका असली मालिक है। अब इनके पास इसके डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन ये असली इसके मालिक नहीं है। तो आपने इसके मामले में किसी से कंप्लेंट की या किसी से मिले या कुछ कार्रवाई की आपने? कार्रवाई की थी, तभी थी कंप्लेंट। जब एक बार पकड़ा गया था तभी अप्लायंस हुई थी। कंप्लेंट में ऊपर मुख्यमंत्री लेटर दिए थे, वहाँ जो लेटर आया था उसके द्वारा मेरी कंप्लेंट लिखी गई, तब ये पकड़ा गया था। तब ये फाइनेंसर जो फाइनेंसर पकड़ा गया था, तब परमिट होल्डर पेश कराया गया था। तब भी मेरे नाम अभी तक नाम नहीं हुई है। तो दोस्तों जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने कंप्लेंट की थी, उसके माध्यम से ये जो परमिट होल्डर था इसको पकड़ा गया था। तो उस डीलर ने इनको सभी डॉक्यूमेंट दे दिए थे। 29-30 जो फार्म होता है दोस्तों, उस पर जो है उस परमिट होल्डर के साइन करवा लिए, अंगूठे का निशान लगवा लिया, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लिए। अब ये गाड़ी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इनकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, कारण OTP। अब OTP मिलेगा दोस्तों उस परमिट होल्डर से। परमिट होल्डर के पास ये जाके थक चुके हैं, परमिट होल्डर इनको नहीं मिल रहा है। कारण क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपके सामने सबूत है। इनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं और ये 10 साल से परेशान है। इनकी गाड़ी इनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो इनके साथ में और भी इनके साथी आए हुए हैं, तो आप भी बताएं क्या क्या समस्याएं हुई हैं? डीलर को किस्त पूरा हो जाने पर भी वो गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और पैसे मांगते हैं, और लाओ हमको और पैसे दो। तो अभी जो इनको सारे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, लेकिन HP अभी इनको नहीं मिली है। तो HP नहीं दे रहे हैं। HP लेने के लिए इनसे किस्त पूरा हो जाने के बाद भी HP नहीं दे रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। वो उनका क्या कहना है, जो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं और 10,000 दो HP देने के लिए। 10,000? हाँ, 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। आपसे 1.5 लाख रुपए। तो दोस्तों जो HP-टर है, जो जेन्युइन जो फाइनेंसर होते हैं, जो NBFC से फाइनेंसर होते हैं दोस्तों, उनसे अगर आपने या डीलर ने या फिर परमिट होल्डर ने पैसा लिया होगा तो दोस्तों वो पैसा तो देना ही पड़ेगा आपको। इन भाइयों ने जो है, इन्होंने गाड़ी ली थी, इन्होंने तो अपनी तरफ से जो उससे डीलर से बात हुई थी उतना पैसा ये लोग दे चुके हैं। लेकिन जो परमिट होल्डर था वो हो सकता है इनकी गाड़ी को रिफाइनेंस करा के उससे जो NBFC है उससे अधिक पैसा लेके फरार हो चुका है, जिसके कारण इनको HP नहीं मिल रही है। अब ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यही है कि इस तरीके के पता नहीं दिल्ली के अंदर कितने ऑटो चल रहे हैं जो बेनाम के चल रहे हैं, ना तो उन पे असली मालिक उनको चला रहा है। इस प्रकार के जो ड्राइवर भाई हैं वो चला रहे हैं, जबकि ये पैसा तो दे चुके हैं उसका, लेकिन ये उसके असली हकदार नहीं है। क्योंकि जब तक इनके नाम पे ये गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये उसके मालिक नहीं कहलाए जाएंगे। अगर ये दुर्घटना करके और ये भाग जाते हैं तो भाई साहब इनका नाम नहीं आएगा। जो परमिट होल्डर है, जो जिसके नाम पे ये गाड़ी है, उसको कोई भी जो भी डिपार्टमेंट है वो उसको ढूंढेगा, उसको पकड़ेगा, तो उसको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इन भाइयों, ऐसे भाई जो हैं ये भी परेशान घूम रहे हैं दोस्तों। तो आपका क्या कहना है? आपको HP अभी तक नहीं मिली है, तो आप क्या चाहते हैं कि इससे आपकी गाड़ी जो है ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए? ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। मुझे 1 साल रह गया गाड़ी में जमा करके, मैं दूसरी गाड़ी निकालनी है, नहीं तो गाड़ी जमा भी नहीं होगी, कूड़ा हो जाएगी, मेरा पैसा भी कूड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने करीब 5 से 4-5 लाख रुपया दे दिया। अब इनका जो 4-5 लाख रुपए इन्होंने दिया था वो एक तरीके से बर्बाद ही हो गया। जब तक इनके नाम पे ये गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो इनका पैसा सारा का सारा बर्बाद हो चुका है। तो मैं तो यही चाहूँगा, जो भी इनका सॉल्यूशन निकलता है दिल्ली सरकार को, परिवहन विभाग को,
ऐसे ड्राइवर भाइयों का ख्याल रखना चाहिए और दिल्ली के अंदर जो गुमनाम तरीके से, बेनामी तरीके से ऑटो चल रहे हैं उन पर लगाम कसनी चाहिए। तो अगर आपने भी किसी फाइनेंसर गाड़ी ली है, किसी भी फाइनेंसर से गाड़ी ली है, तो तुरंत आप अपनी गाड़ी को या तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें, या महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। नहीं तो दोस्तों इस प्रकार के केस में आप भी फंस सकते हैं, आपका भी सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जो दिल्ली के अंदर कानून है उसके तहत 29-30 नंबर पे फार्म पे अगर साइन भी हैं परमिट होल्डर के, तब भी आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो मैं समझ ड्राइवर भाइयों से, जितने भी ऑटो चालक हैं उनसे गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा, अगर आपने भी इस प्रकार से गाड़ी खरीदी है किसी भी फाइनेंसर से, तो 29-30 फार्म जब तक वैलिड नहीं है, जब तक आपके पास OTP नहीं है, OTP आएगा तभी आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। आप इस प्रकार के डॉक्यूमेंट लेके, जैसे ये भाई आज से लेकर 10 साल हो गए इनको, ये घूम रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, और कभी किसी यूनियन लीडर के पास जाते हैं, कभी किसी मतलब जिसको भी ये जानते हैं जो काम जहाँ से हो सकता है उसके पास जाते हैं, लेकिन इनका काम नहीं हो रहा है। तो समझ ड्राइवर भाई सावधान हो जाएं, इस प्रकार का दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि इन्होंने गलती की है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इनके पास दोस्तों ना तो जो इन्होंने पर्चियां हैं वो पर्चियां हैं, जो इन्होंने किस्त दी है वो इनके पास पर्चियां भी मौजूद नहीं है, पता नहीं इन्होंने उस डीलर को या फाइनेंस को वापस कर दी हैं। तो दोस्तों ये पर्चियां इनके पास ना होने के कारण कोई भी व्यक्ति इनका जो मामला है सुलझा नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों हिसाब किताब का जब भी पता चलेगा कि कितने पैसे दिए हैं, कितने नहीं दिए हैं। पर्चियां इनके पास थी नहीं। दूसरा, इन्होंने ये गलती की, जब पूरी जो इन्होंने किस्त दे दी थी और पर्चियां उनको वापस करी थी, तो इन्होंने उस समय अपनी HP क्यों नहीं ली थी। और जब परमिट होल्डर आपको मिल गया था, तो मिलने के बाद इन्होंने अपनी गाड़ी जो है उससे HP क्यों नहीं मांगी, अपनी गाड़ी क्यों नहीं ट्रांसफ़र कराई। तो इन्होंने काफ़ी सारी गलतियां कर रखी थी दोस्तों, और कह रहे हैं कि जो फाइनेंसर है जो पैसे मांग रहा है। तो दोस्तों अगर NBFC फाइनेंसर से इनके परमिट होल्डर ने पैसा लिया होगा, तो दोस्तों वो पैसा तो इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के पेपर इनके पास हैं, ये ही अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो पैसा भी इनको देना पड़ेगा। अब क्या ये बता रहे हैं 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब जैसे मान लीजिए 10 साल पहले की, 12 साल पहले की बात है, अगर 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये रह गया होगा, तो आप जोड़ लीजिए 10-12 साल में ब्याज मिला के भी 1.5 लाख रुपया इनका बना दिया गया होगा। और इनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि मैंने कितने पैसे दिए, कितने पैसे नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार की इन्होंने गलतियां कर रखी हैं, जिसके कारण इनको आज इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप पूरी किस्तें देते हैं और जब पर्चियां वापस देते हैं, तो आप उसी समय अपनी फाइल भी वापस लेने की कोशिश करें, या फिर HP लेने की कोशिश करें। अगर आपको जल्दी से HP नहीं मिलती है, तो आप उस पर जल्दी कार्रवाई करें, अन्यथा आप इस तरह से इंतजार करते रहेंगे तो आप भी ऐसे फंस सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।